जो दानिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम कादिर मलकानी साहब की वफ़ात पे यहाँ आज उनके बेटे दानिश और उनके रिश्तेदारों से आज उस्मान मलकानी साहब से फातह के लिए हाज़िर हुए हैं। इस इलाके के मुअज़्ज़िन से थे और उनकी वफ़ात से एक बहुत बड़ा खाल पैदा होगा इस इलाके में ज़रूर, और मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे उनका बेटा दानिश उनका जो खाल है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। और इंशाअल्लाह ताला दुआ यही कि गुलाम कादिर मलकानी साहब को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। आजकल जो मुल्क में जो ये सूरत हाल है, ख़ास तौर से बिजली के हवाले से, और उसमें IPVs की जो बात की जा रही है, जिसमें जमात इस्लामी ने धरना भी दिया है, और भी साबिक वफाकी जो वज़ीर थे निगरां गौर एजाज, वो भी कह रहे हैं। तो ये इसके मसले को क्यों गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही है? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस ले रही है। वफाक ने भी इसको सीरियसली लिया हुआ है। हमारे यहाँ सदर साहब ने भी हमें कहा है, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा है कि जी आप तरीक़ेकार निकालें। चेयरमैन साहब और सदर साहब की हिदायत पे हम सोलर का जो प्लान है वैसे तो हमारी मंशूर में मौजूद है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी जो बजट है उसमें दो चीज़ों पे सिर्फ फोकस किया है चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे। एक एनर्जी यानी लोगों को बिजली मुहैया करना, और दूसरा पीने का साफ़ पानी। तो इन दोनों चीज़ों पे बिल्कुल गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। इस वक्त जो बहरान वो वाकई एक हकीकी बहरान है। मैं इसकी थोड़ी सी अगर बताऊं कि रीज़न ये है कि हमारे पास एक ज़माना था बिजली नहीं होती थी, और उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, आपको याद होगा 90s में एक जो है प्राइवेट पावर पॉलिसी बनाई। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। उस ज़माने में दुनिया ने उसको रिकगनाइज़ किया, और उसी पॉलिसी को हमारे पड़ोसी मुल्कों में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इसको अडॉप्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती थी कि जो हुकूमतें आती रही हैं उन्होंने उस बिजली के इस्तेमाल, यानी आपने प्रोडक्शन में अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा दी। इस वक्त कहते हैं 40,000 से ऊपर मेगावाट की कैपेसिटी है हमारे पास, और हमारी डिमांड 20-22 हज़ार मेगावाट है। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम 20-25 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। तो एक वक्त वो था कि बिजली नहीं थी। जब शहीद मोहतरमा ने, फिर रासिम अली ज़रदारी साहब ने वो स्कीम्स बनाई कि बिजली मुल्क में आई, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अब आप ये इस मुल्क के सानिया तो देखें ना, ये बात कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली है और हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़नी है, दूसरी तरफ 12-12, 14-14 घंटे की। और इस वक्त तो फिर भी मौसम कुछ बेहतर हुआ है। जब शदीद आज से 15 दिन पहले, महीना पहले शदीद गर्मी में 14-14, 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो ये कहीं पे तो मिस मैनेजमेंट है ओवर द ईयर्स, और इसका टेम्पररी सोल्यूशन तो हर वक्त देख लेते हैं। कभी अभी भी जैसे बात कर रहे हैं, हाँ वो कैपेसिटी पेमेंट्स या IPPs के ऊपर आप प्रेशर डाल के हो सकता है कि कुछ उनसे रिस्ट्रक्चर करा लेंगे। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो बिजली आपके पास है उसके इस्तेमाल का तरीका निकालें, आप लोगों तक बिजली पहुँचाएँ। लोगों तक बिजली पहुँचाएँगे, ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, इसलिए कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है। डिमांड जब उसको मैच करेगी तो आपकी बिजली की कीमतें भी कम होंगी। तो हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए। हमारी वफाकी हुकूमत से यही हम दरख्वास्त करते रहे। इस वक्त भी कल भी एक मीटिंग मैंने की थी इस सिलसिले में अपनी सूबाई हुकूमत के जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसके साथ, कि हम कोई तरीका निकालें। वफाक ने भी हमसे, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक पैगाम भी आया है कि हुकूमत सिंध का अच्छा तजुर्बा है एनर्जी सेक्टर में, तो आप भी हमें एडवाइस करें। इस सिलसिले में मैं पीर को भी एक मीटिंग कर रहा हूँ ताकि कुछ हम हल निकालने के लिए कुछ तजावीज़ दे सकें। एक होगा फौरी हल कि लोगों को जो इस वक्त बिजली के बिलों के बोझ के तले मरे जा रहे हैं, मैं यही लफ्ज़ बड़ा सख्त है लेकिन मेरा ख्याल यही हकीकत है,
اس کا کوئی حل نکالیں اور ایک لانگ ٹرم. یہ آپ چلیں 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ریلیف دے دیا, آگے کیا ہوگا؟ آپ نے جب تک اس کا پرماننٹ حل کیا ہے کہ جو بجلی آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے اس کا استعمال کریں. آپ اگر ٹرانسمیشن کا کام جلدی نہیں کر سکتے تو جہاں پہ بجلی گھر بڑے بڑے ہیں اس کے ساتھ بڑی انڈسٹری لگائیں, وہاں سے امپلائمنٹ بھی ہوگی, وہاں سے آپ کی پیدائش بڑھے گی, اس سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی تاکہ غریب اس کو افورڈ کر سکیں. تو ان لائنز پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا پورا کردار ادا کرے گی, پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پورا کردار ادا کرے گی, خاص طور پہ اس وقت جو غریبوں کے ساتھ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ متوسط طبقہ ہر ایک اس بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہے. ان سب کو نجات دلانے کے لیے اور ریلیف دینے کے لیے ہم اپنا رول انشاءاللہ تعالیٰ ادا کریں گے. سر, سپریم کورٹ کا جو ابھی فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے سیٹس میں, الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم سیٹ ان کو الاٹ کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری جانب جو اس پارٹی پر پابندی کی باتیں بھی کی جا رہی ہے, تو کہاں تک یہ صورت؟ 2 چیزیں دیکھیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میرے خیال الیکشن کمیشن نے جو 39 تھے ان کو تو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے. فیصلے پہ تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے, اس لیے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو تھی نہیں پارٹی اس پورے کیس میں, ان کو یہ جو ان کو ریلیف دے دیا گیا, اور پھر جو باقی 41 ممبران ہیں جو آزاد جنہوں نے اپنے فارم میں ڈکلیئر کیا, اب سپریم کورٹ خود پوچھ رہی کہ جی پی ٹی آئی کا کون سا, پاکستان تحریک انصاف کا کون سربراہ. اس طریقہ کار قانون میں یہ ہے کہ اگر آزاد جیت کے آتا ہوں تو مجھے پہلے خود